शिवराज सिंह चौहान की तरफ से स्वागत उनका सबसे पहले किया गया सम्राट चौधरी का, और भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से भी अब उनका अभिनंदन, उनका स्वागत आप देख रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर मुहर लगने के लिए बस अब एक कदम, एक पड़ाव और रह गया है, जब एनडीए विधायक दल में भी उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन अभी समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जैसे ही वहां पर स्वागत समारोह पूर्ण होता है, यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के जितने भी लोग हैं वो सब यहां पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आधिकारिक रूप में अगले आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर में बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रहेगा। शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे राजभवन में होना है। उनके साथ साथ क्या 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी आज सामने आएंगे, इसके लिए थोड़ी सी हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सामने आ चुका है। बिहार के मुंगेर में जन्मे हैं 16 नवंबर 1968 को, यानी 57 साल की करीब उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन राजनीति में, बिहार की राजनीति में जिस तरीके की उनकी एक तरीके से एक युवा रूप उनका रहा है, शशि, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एक यूथ झलकता है, वो अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर जो फैसले लेते हैं, जिस तरह का उनका रुख रहता है, बिहार के लिए उनकी एक बड़ी परीक्षा अब शुरू होगी। क्योंकि लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, और नीतीश कुमार ने जिन मॉडल को बढ़ाया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे गिरिराज सिंह। और देखिए, लगातार नेताओं के निकलने का सिलसिला यहाँ से जारी है। जो एक एक करके नेता हैं वो निकल रहे हैं, और अंदर जो प्रस्ताव लाए गए उसमें विजय सिन्हा जो है वो मुख्य प्रस्तावक रहे। बाद में अन्य नेताओं को भी मौका मिला। दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं सीधे। सर, अंदर जो प्रक्रिया हुई, चर्चा तो बड़ी पहले से चल रही थी कि सम्राट चौधरी आप लोगों ने। मैं आज तक चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज तक चैनल हर चीज पर नजर रखती है। आज श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने अपना प्रस्ताव दिया, और उस प्रस्ताव में सम्राट चौधरी जी का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। हम लोगों ने समर्थन किया, और श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं, और उन्होंने घोषणा किया कि श्री सम्राट चौधरी जी अब विधायक दल के नेता घोषित हुए हैं। अब हम लोग यहां से एनडीए की बैठक में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जा रहे हैं, और एनडीए में जो है फिर विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और इस तरह करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्ग निर्देशन में जिस तरह से उन्होंने विकसित बिहार का सपना देखा है, उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और लगातार दूसरे नेता निकल रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ऐसे नेता के ऊपर मुहर लगाते हैं जिसकी चर्चा पहले से हो रही थी लगातार पार्टी के अंदर भी, हर स्तर पे, और सभी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी या फिर कोई सरप्राइज। और देखिए, अंततः आकर के सम्राट चौधरी के नाम पर वो सुई रुक गई, जैसा पहले से खबरें भी चल रही थी। और अब जो पार्टी के अंदर प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है, और आगे जो जी तो अब एकलौता ऐसा नाम था जिसकी चर्चा चल रही थी, और एकलौता ऐसा नाम था जिसको लेकर कोई संशय नहीं था। यानी कि बाकी राज्यों में भी ऐसा हुआ है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन इतना श्योर शॉट किसी एक नाम को लेकर नहीं बात हो रही थी। यहाँ पर सम्राट चौधरी को लेकर केवल सामने में जो हम कह रहे थे, सम्राट वर्सेस सरप्राइज, लेकिन सम्राट की उसमें जीत हुई है। अब यहाँ पर एनडीए जो घटक दल हैं, उन सबके विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी विधायकों का भी अब पहुंचना किसी भी समय यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग जाएगी। सम्राट चौधरी के नाम पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर मुहर लगने वाली है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आधे से 1 घंटे का वक्त, जिसके बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी, जो कल होने वाले शपथ ग्रहण के साथ
कार्यभार वो संभाल लेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में। सुजीत जी, जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया गया, आगे लेकर बीजेपी बढ़ी, उनको अपना नेता बनाया, ये समझ में आया सबको, जनता को भी, वोटरों को भी, कि वो ही नीतीश कुमार के आगे बढ़ सकते हैं बीजेपी को अगर बागडोर अपने हाथ में थामनी हुई तो। और आज फिर एक बार भले ही तमाम तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन उसमें सम्राट चौधरी का ही नाम आखिरकार सामने आया, जिसके नाम पर मुहर लगी है। ये बहुत बड़ी शक्ति भी एक नेता को देता है जब उसे मालूम होता है कि उसके शीर्ष नेतृत्व का इस रूप में विश्वास उस पर बना हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी एक बहुत जटिल राज्य में उन्हें उठानी है। आप देखिए ना, उनके बीजेपी में जो उनका राजनीतिक करियर है 2018 से शुरू होता है और कहां आज मुख्यमंत्री के पद पर, वो भी सबसे बड़ी बात सोचता है कि बीजेपी का पहला बिहार में मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ी बात है। और सम्राट चौधरी को ये इतना बड़ा दायित्व मिला है। निश्चित तौर पर ये सम्राट चौधरी का जो काम करने का तरीका है, और हम तो ये कहेंगे कि लोग बोलते हैं कि बाद में बीजेपी में शामिल हुए, वो शुरू से बीजेपी के काडर नहीं रहे हैं, आरएसएस के नहीं रहे हैं, लेकिन कई बीजेपी के नेता हमें बताते हैं कि हम वो बाद में आके ज्यादा मतलब भाजपाई हो गए। आप देखिए, वो लगातार केसरिया उनका जो है वो गमछा हमेशा लगा रहता है, भले कोई और लगाए ना लगाए, और अपने पार्टी के विचारधारा को लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार का विश्वस्त होना, ये 25 से 30 जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश कुमार उन पर विश्वास है, और हम लगातार बोल रहे थे कि जेडीयू चाहती है कि सम्राट चौधरी बने। ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी इस बार किसी प्रकार का सरप्राइज इसलिए नहीं देना चाहती थी ताकि गठबंधन में कोई शुरुआत में कोई खटपट ना हो जाए, कोई दरार ना पड़ जाए। और एक बात और बता दें कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा के वो सदस्य बन गए हैं, लेकिन उनका दिल रहेगा बिहार में ही, और ज्यादातर रहेंगे बिहार में ही। वो बोलते भी रहे हैं कि वो बिहार के जो सम्राट चौधरी जो काम करेंगे उन पर उनकी नजर रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो सामंजस्य बैठाने के लिए जिस प्रकार से ये निर्णय लिया है बीजेपी के नेतृत्व ने, ये बिहार के लिए भी अच्छा है, सम्राट चौधरी के लिए भी अच्छा है, जेडीयू के लिए भी अच्छा है, नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा है कि चलिए उनके बात को बीजेपी के नेतृत्व ने माना। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ, जो एक राजनीति होती है, एक उठापटक होता शुरुआत में, उससे ये बच गया और अब बिहार के विकास में इनको आगे। अच्छा, बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी की तरफ से जो पहला बयान आया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बिहार के सपनों को पूरा करने का अपना संकल्प यहाँ पर वो बता रहे हैं